जी आगरा में जो जयंती थी जी तो वहाँ क्या रहा माहौल? माहौल बड़ा अच्छा रहा। वहाँ से बहुत कई लाख आदमी पहुँचे वहाँ पे। बहुत ही बढ़िया वो जोरदार प्रदर्शन रहा वहाँ से। 3 लाख पहुँचे। बहुत लोग पहुँचने पे जो है उनका सभी का हम अभिवादन करें, जो अपना कीमती समय देकर बिरादरी के संगठन के लिए वहाँ पे पहुँचे। कई लाख आदमी था वहाँ पे, तो किसी तरह की तोड़ फोड़ हुई हो? ना ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हुई, बिल्कुल भी। बहुत शांतिपूर्वक वो प्रोग्राम रहा, ऐसा कुछ नहीं। परसों जयंती थी राणा संगा जी की, और सभी महापुरुषों की समय समय पर होती है जयंती, तो अखिलेश यादव जी का कोई बयान आया हो कि शुभकामनाएं दी हो? ऐसा कोई बयान देखा है, कहीं पर सुना है? ना ना, ऐसा कोई बयान नहीं अखिलेश जी का। अखिलेश जी क्या बयान देंगे जब उनका जो ये मेंबर है वही गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के संगा के बारे में कर रहे हैं बयानबाजी। तो अखिलेश क्या बयान देगा इस बारे में? जयंती के कुछ भी नहीं देने का। अखिलेश तो उससे भी बड़ा निकम्मा है, राम जी लाल सुमन थे। बल्कि लोग राम जी लाल सुमन कहे, मैं तो राम जी लाल सुमन कहना भी अच्छा नहीं समझता। तो अखिलेश तो बहुत ही उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ नेता है इस पार्टी का। सुनने में ये आया है कि जो रामजी लाल सुमन जी हैं उनके पास में कोई अवैध संपत्ति भी है। बहुत अवैध संपत्ति भी है उसके पास में, और दूसरे चरित्रहीन है। उस पर बलात्कार का एक मुकदमा भी लगा हुआ है जो कोर्ट में चल भी रहा है। ये सब बहुत नज़दीक से देखा गया, बाद में पते लगते रहे सब इन चीज़ों के। ये बहुत ही भ्रष्ट आदमी है राम जी लाल सुमन। ये अच्छा आदमी नहीं है, इसका चरित्र बहुत गंदा है। जो रामजी लाल के समर्थक थे जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, क्या उनके ऊपर भी कोई केस दर्ज हुआ है? ये भलक तो हो जाने भाई, रामजी लाल का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। जो 99 युद्ध जीतते वो 100 मत है, और ऐसी प्रक्रिया रामजी लाल कर रहा, उसे यूँ तो पूछो कि तेरा रिकॉर्ड है क्या, और तेरे पूर्वज कहाँ थे बसे। ये देखो कितने चरित्रवान लोग थे। मेरा राणा संग्राम सिंह जो एक भी युद्ध नहीं हारा। 81 जख्म, और लोग तो 80 का, मैं 81 का दावा करता हूँ। मैं देखा, इतिहास में पढ़ा मैं उनके बारे में। देखियो, राजपूतों ने किसी दलित के मकान पर हमला नहीं किया। देशद्रोही बयान दिया जिसने, जी, उसके मकान पर हमला करा राजपूतों ने। गए बार हमला होया भी नहीं, उसके तो पहले बहुत ज़्यादा चौकसाई होगी थी। तो रामजी लाल सुमन की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? खत्म करनी चाहिए उसे। दोबारा इलेक्शन लड़ने का समय भी नहीं मिलना चाहिए कायदे में। तो मेरी तो प्रार्थना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो है, या भाजपा नेता तो थोड़ा सा बताया कि ऐसा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो राजपूतों का विशेष अपमान है, और राजपूत जाति राष्ट्रवादी है। बताओ कहीं राजपूतों ने कोई तोड़ फाड़ तक कहीं करी हो? राष्ट्र निर्माण करने वाली जाति है। एक वोट नहीं मिलने की उसे भाग गए। राजपूत सारे खिलाफ है। 2027 में आईना दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल, पक्का हम दिखाएंगे। आईना नहीं, क्षेत्र में घुसड़ भी देने के, घुसड़ भी देने के। समाजवादी पार्टी के समाजवादी कार्यकर्ता नेता हो। ये चला। और सरकार की ओर नीति एक और है अखिलेश यादव की, कि इन्हें दलितों को राजपूतों को दोनों को अलग अलग कर दो। इन्हें तो हमारे साथ पहले ही तेरे अरीब भी हैं। सुमन लाल कहते हैं हमारे यहाँ भी खिलाफ है, वे दलित ही खिलाफ है। अच्छा, आप ये बताइए, एक दलित तो ऐसा है जो आईपीएस अधिकारी है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, और एक दलित ऐसा है 10,000 रुपये महीना उसकी इनकम है, लेकिन दोनों को जो है एक ही तराजू में तोला जाता है। जो फार्म मिलता है उसको भी इतने का ही मिलता है, उसको भी इतने का ही मिलता है। कहाँ तक उचित है? भेदभाव है दलित इसमें। कर रहा। वो तो सांसद की घमंड में, पावर की घमंड में उसने राजपूतों के ऊपर प्रहार कराया। कोई दलितों का सांसद हो, हमारा भी सांसद है, चाहे 2 वोट मिले, हमारी मिली होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिली। तो हमारा भी राजा इतना ही उनका है। अगर पहले राजा इस भेदभाव को करते, इनका निशान नहीं मिला था आज। जो ये दलित शब्द है इसकी परिभाषा क्या है? दलित शब्द की वैसा परिभाषा तो यह है, एक तो अनपढ़ रहना। जी अब कोई दलित नहीं है। जी, कोई कहे दलित है, अब कोई दलित नहीं, सब पढ़े लिखे हुए। एक तो अनपढ़ रहना और गंदे रहना, यह दलित की परिभाषा है। और अब दलित नहीं है,
और जो आदमी बड़ा अधिकारी बन गया या मुख्यमंत्री बन गया और वो अपने आप को बताता है दलित, वो दलित वैसे ही बता हुआ है, लेकिन वो राजा है, वो दलित नहीं है। वो पढ़ना भी जान रहा, कानून को भी जान रहा, लेकिन दलित आज कोई नहीं। आज सब पढ़े लिखे हमारे भाई हैं सब, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, कोई उससे बड़ा भाई, कोई बाबा, कोई चाचा दादा के नाते माँ है, इनको सब बराबर है, इनको कोई दलित नहीं। वोटों की राजनीति है। वोटों की राजनीति है जी, जो राजपूतों से लोग अलग हो जा, अकिया स्वर्ण जातियों में आवा, बहादुर जातियों में आवा है जी, राजाओं में आवा, राजकर्ता में आवा है जी, जो इनके खिलाफ एक बयान दे दो और बस वो नेता बन गया। उदाहरण के तौर पर जैसे चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर जहाँ से जीत का आया, इसी के बताओ बात में, कोई केले नहीं जिताया दिया वो। क्या बताओ कि राजपूतों का नहीं है जो सांसद। 2027 में राजपूत समाज पूरा सफाया करेगा। इसका विरोध करेगा समाजवादी पार्टी का, डट के विरोध करेगा राजपूत जो है। समाजवादी पार्टी में राजपूत नेता भी हैं, उनको अभी तक ऐसा कोई बयान सुनने में नहीं आया है। कोई बयान नहीं उनका सुनने में आया। वो सभी जो है, एक राजपूत हो चाहे कोई अहीर हो या यादव हो, वे सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। वे सब इसी तरह के हैं जैसे कि सुमन है। अखिलेश यादव जो है एक बहुत नीच प्रवृत्ति का इंसान है। सही मायने में ये मुलायम की औलाद ही नहीं है। ये तो आपने सुना होगा, सुपर्णखा थी, ये उस खानदान से संबंध रखता है। आपने देखा हो पूरे हिंदुस्तान में किसी का नाक टेढ़ा नहीं है, एक अखिलेश का ही नाक टेढ़ा है। सुपर्णखा का नाक कटने पे ही तो ये वो खानदान बनाया ही हो, उस खानदान से हुए अखिलेश यादव। नक टेढ़ा क्यों कहा जाए, ऐसा नहीं तो कहा जा, अगर नाक टेढ़ा है इसका। एक मुख्यमंत्री रहते हो, एक अपने मकान में से 20 चुरा रहा, तो क्या वो इस पद लायक है? दोबारा मैं तो समझता नहीं कि वो इस पद पर आ जाएगा। राजपूत समाज तो ऐसा मौका नहीं देने का उसे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि उनको गौशाला से दुर्गंध आती है। हाँ, ये बयान आया था, उसने कहा खुद गौशाला से दुर्गंध आवे। कहने को तो वे ये कहें अब हम ग्वाले हैं, यादव है, और इधर जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए जो है गौशाला से दुर्गंध आवे। पहले तो ये कहे थे कि हम गऊ पालें, गऊओं का दूध बेचें, मक्खन वो बेचें। आज उन्हें दुर्गंध आ रही उस चीज़ से।